हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जयश्री। आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड प्रॉब्लम्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट टू लर्न प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड प्रॉब्लम्स। The amount paid to purchase an article इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम डेनोट करते हैं सीपी से। इसी प्रकार से जो प्राइस पे आप आर्टिकल को बेच देते हो, मतलब जो प्राइस पर आप आर्टिकल को सेल करते हो, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस और उसको हम डेनोट करते हैं एसपी से। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब आप जिस प्राइस पर आप किसी आर्टिकल को खरीदते उस प्राइस को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक साइकिल परचेज़ की है 1000 रुपीज़ में, तो ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। और अब उसी साइकिल को 1 साल यूज़ करने के बाद मैंने उसको सेल कर दिया। तो जब आप उसको सेल करते हो, किसी दूसरे को बेच देते हो, तो फिर जैसे मैंने उस साइकिल को किसी दूसरे को बेच दिया 1500 रुपीज़ में, तो ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखते हो, नोटिस करते हो, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है ये जो ट्रांजैक्शन हुआ साइकिल का, आपने साइकिल ख़रीदा था 1000 रुपीज़ में और आपने उसको बेचा 1500 रुपीज़ में, मतलब सेल आउट किया 1500 रुपीज़ में। तो इस केस में अगर आप देखते हो तो सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा है कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो आप क्या कहोगे कि हाँ मैडम, मुझे जो है इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब आपको प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए प्रॉफिट को हम लिखते हैं एसपी माइनस सीपी। अब दूसरा केस ले लीजिए। अब दूसरा केस क्या लेते हैं कि आपने फिर से साइकिल परचेज़ की। अब साइकिल परचेज़ करते समय आपने कॉस्ट प्राइस कितना दिया साइकिल के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपीज़ दिया। लेकिन इस बार जब आपने उसको सेल आउट किया, जब साइकिल को आपने सोल्ड आउट किया, तो आपने उसको 800 रुपीज़ में बेच दिया। इस केस में अगर आप नोटिस करते हो तो आप देखोगे कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है। तो जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो आपको जो है वो होता है लॉस। तो इसीलिए लॉस को हम लिखते हैं सीपी माइनस एसपी। अब ये तो हो गया, आपको प्रॉफिट और लॉस पता चल गया कि लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है। तो प्रॉफिट कब होता है हमें? जब सेलिंग प्राइस बड़ी होती है कॉस्ट प्राइस से, और लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज जो भी होगा दैट वी विल फाइंड इन टर्म्स ऑफ सीपी। कॉस्ट प्राइस को ध्यान में रखकर ही हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं और लॉस परसेंट निकालते हैं। जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालते समय मुझे पहले ये निकालना होगा कि प्रॉफिट कितना है, फिर उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? कॉस्ट प्राइस के साथ। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। अब सिंस ये परसेंटेज है तो इसीलिए स्टूडेंट आपको 100 से ही इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पहले केस में क्या बताया था, हमारा पहला केस क्या था? 1000 रुपीज़ में मैंने साइकिल परचेज़ किया था, मतलब कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ था। अब इसी केस में हम देखते हैं केस जो हमारा फर्स्ट केस था। केस 1 क्या बोला था मैंने? साइकिल का कॉस्ट प्राइस जो था वो था 1000 रुपीज़। साइकिल का जो सेलिंग प्राइस था वो था 1500 रुपीज़। तो देखते कि इस केस में हमने क्या नोटिस किया। इस केस में मुझे प्रॉफिट कितना मिला था स्टूडेंट? इस केस में मुझे प्रॉफिट मिला था एसपी माइनस सीपी। क्यों एसपी माइनस सीपी है? क्योंकि एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से। तो इसीलिए एसपी माइनस सीपी अगर आप करते हो तो आपको कितना मिल रहा है स्टूडेंट? ये मिल रहा है 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा रहेगा कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 कहा था।
तो इसमें आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, 500 हुआ है। और सीपी कितना है तुम्हारा, सीपी है 1000 रुपीज़ इंटू 100, तो मुझे क्या मिल रहा है 5 इंटू 10, तो मुझे मिलता है 50%। तो देखिए इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया कि किस तरीके से मुझे 50% जो है वो प्रॉफिट हुआ है जब मैंने 1000 रुपीज़ का साइकिल ख़रीदा जो कि कॉस्ट प्राइस था, और जब मैंने उसको 1500 रुपीज़ में बेचा जो कि सेलिंग प्राइस था। तो इस केस में मुझे प्रॉफिट परसेंट पूरा 50% मिला है। अब देखते हैं लॉस परसेंट कैसे निकालना है। तो लॉस परसेंटेज के लिए हमने केस 2 कंसीडर किया था। केस 2 क्या था स्टूडेंट, केस 2 हमारा था कि जिसमें मैंने साइकिल जो है, साइकिल का कॉस्ट प्राइस था मेरा 1000 रुपीज़। ये साइकिल के बारे में ही बात हो रही है। और इसमें सेलिंग प्राइस जो था वो मेरा, मैंने 800 रुपये में साइकिल को बेचा। तो इस केस में मुझे क्या हो रहा है, इस केस में मुझे जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है। लॉस कितना हो रहा है, 1000 माइनस 800, तो ये हो रहा है मुझे 200 रुपीज़ का मुझे लॉस हो रहा है। तो अब देखते हैं इसको लॉस परसेंटेज कैसे निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, लॉस परसेंटेज के लिए जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हमें जो है सीपी से ही डिवाइड करना है। 1000 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस साइकिल का था 800 रुपीज़। तो इस केस में मुझे लॉस है 200 रुपीज़ का और सीपी है मेरा 1000 रुपीज़, और इंटू 100 किया तो ये देखिए मुझे क्या मिल रहा है, ये ज़ीरो भी कट हुआ तो मुझे मिलता है 20%। मतलब इसमें इस केस में मुझे 20% का जो है वो लॉस होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना भी देख लिया, लॉस परसेंट भी देख लिया, और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है प्रॉफिट और लॉस के बारे में जो आपको सॉल्व करने के समय ध्यान में रखना है। ये केस कंसीडर करते हैं। आप सोचो कि आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है या फिर आपको लॉस परसेंट दिया है। अब हम ये सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट परसेंट मिला है और हमें लॉस परसेंट दिया है, ठीक है। अगर साइकिल वाला ही हम एग्जांपल लेते हैं तो कंसीडर करते हैं कि मुझे क्या दिया है। पहला वाला केस कंसीडर करते हैं। केस 1 में फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं अभी साइकिल का मुझे सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, ठीक है, और मुझे सेलिंग प्राइस साइकिल का नहीं दी, मुझे क्या बोला है कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज दिया है या फिर लॉस परसेंटेज दिया है, और हमें दिया है कॉस्ट प्राइस। तो मतलब मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन आपको किस तरीके से आएंगे बच्चों, देखो प्रॉफिट परसेंट मतलब जैसे मुझे बोला है कि प्रॉफिट परसेंट मुझे 50% दिया है, और मुझे इसमें दिया है कि कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 रुपीज़, ठीक है। तो अब इस जब ऐसा चीज़ें, जब दो चीज़ें आपको दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है, तो ऐसे केसेस में आपको बोला जाएगा कि सेलिंग प्राइस निकालो। तो ऐसे केसेस में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपके पास रिलेशन क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ध्यान से देखो स्टूडेंट, रिलेशनशिप क्या है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम इस केस में, पहला केस जो था साइकिल का, वही अगर हम कंसिडर करते, देखते हमारा आता है क्या आंसर। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था स्टूडेंट्स, वो था 1000 रुपीज़, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 100 प्लस 50। प्रॉफिट परसेंट है तो आपको सिर्फ 50 लिखना है, परसेंटेज नहीं लिखना है। तो इस केस में देखिए ये ज़ीरो तो कट हुआ और मुझे आता क्या है आंसर, 10 इंटू 150, तो आंसर आ रहा है मुझे 1500।
ठीक है, तो यही था 1500 रुपीज़ जो है सेलिंग प्राइस हमें मिलता है। कब मिलता है? जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है कि 50% है और आपको कॉस्ट प्राइस दिया है जो कि है 1000 रुपीज़। तो ऐसे केसेस में जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है और आपको कॉस्ट प्राइस दिया है तो आप जो है सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है ये रिलेशन याद रखना ज़रूरी है। वो कौन सा है कि SP इज़ इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। अब दूसरा केस क्या है? अब आप कंसिडर कीजिए कि अभी आपको क्या दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको लॉस परसेंट दिया है, लॉस परसेंट आपको दिया है 20 और आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस आपको 1000 रुपीज़ दिया है। अब इसमें फिर से आपको निकालना क्या है? SP निकालना है। तो ये जो रिलेशन है उसी रिलेशन को हम फिर से देखते हैं। रिलेशन क्या है? तो इस केस में आपको दिया है लॉस परसेंट, तो करना क्या है आपको? अभी SP अभी थोड़ा सा जो टर्म है वो आपके चेंज हो जाएंगे लॉस के लिए। सिंस ये लॉस है तो लॉस हमेशा माइनस में रहेगा, ये ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स। 100 माइनस 100 में से हम लॉस परसेंट हमेशा माइनस कर देंगे, और अगर प्रॉफिट परसेंट होता है तो हम 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हुआ 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। ठीक है, बात वही है, लॉस परसेंट है तो इसीलिए हम 100 में से माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 100 है और इंटू CP कर देना है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला जो हमारा केस था, देखते हैं कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 100 माइनस 20 कर दो डिवाइडेड बाय 100। CP मेरा साइकिल के लिए था 1000 रुपीज़। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000। ये 00 कट हुआ तो देखिए मुझे क्या मिला है, 80 इंटू 10 मतलब मुझे मिलता है 800 रुपीज़। देखा स्टूडेंट, कितना आसान है SP और CP निकालना। अब दूसरा केस क्या है? अभी आपको CP फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, कॉस्ट प्राइस, लेकिन इसमें आपको दिया क्या रहेगा कि SP इज़ गिवन, और आपको दिया रहेगा या तो प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा और लॉस परसेंट दिया रहेगा। तो ऐसे केसेस में रिलेशनशिप हमारे पास क्या है? हमारे पास कौन सी रिलेशनशिप थी? SP जब हमें SP निकालना होता है तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या थी? SP इज़ इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। ये रिलेशनशिप थी ना? ठीक है, तो ये रिलेशनशिप थी हमारे पास। अब इसी से हम क्या करेंगे? CP फाइंड आउट करने के लिए इसी में से डिराइव करते हैं। वो करने के लिए करना क्या है आपको? CP को एक साइड में रखिए और जो है इसको SP को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा SP इंटू 100, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है उसको नीचे लेकर आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मिल गया ना आपको? CP मिला है अभी SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये जो आपको रिलेशनशिप मिला है ये है कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी हम इसी रिलेशनशिप से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस पकड़िए, केस 1, जैसे कि जिसमें आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था? 1500 दिया था साइकिल का। साइकिल आपने बेच दिया 1500 रुपीज़ में, और उसमें आपको बोला है कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो है 50%। अब इस केस में आपको बोला है CP निकालने के लिए, तो इस केस में CP जो है वो आप कैसे निकालेंगे? CP है ना आपके सामने रिलेशन, तो CP इज़ इक्वल टू, सोचना क्या है, SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट।
तो मुझे SP कितना है मेरे सामने 1500 है। 1500 में तो हमने साइकिल बेची थी, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 50 है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150। तो जब आप बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो ज़ीरो तो कट हुआ, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और ये आपको मिलता है 3 5 ज़ा 15 ज़ीरो। तो मिल गया ना आपको, 500 इंटू 2 होता है 1000 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस जो साइकिल का था वो था 1000 रुपीज़। अब केस 2 कंसिडर करते हैं। केस 2 में हम क्या कंसिडर किया था, केस 2 में आपको सेलिंग प्राइस था साइकिल का 800 रुपीज़। आपने साइकिल को 800 रुपीज़ में बेचा और उसमें लॉस परसेंट हम कंसिडर करते 20%। अब इसमें बोला क्या है, अब कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करो बोला है। तो क्या रिलेशनशिप हमारा क्या था लॉस के केस में, तो SP और CP का रिलेशनशिप क्या था, 100 में से हमने लॉस परसेंट जो है वो 100 से ही हम माइनस करते हैं। तो ये क्या होगा 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। यही था कि नहीं। अब इसी से हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे CP के लिए। डिराइव करने के लिए क्या करना है, CP को एक ही साइड में रखिए आप, CP को एक ही साइड में रखते हैं और इधर जो है करना क्या है, SP से SP इंटू 100 कर दीजिए। सोचो कि आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय ये जो चीज़ है न्यूमरेटर का उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बिकम 100 माइनस लॉस परसेंट। मिल गया ना आपको, CP का जो है वो आप बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप मिल गया या फिर फॉर्मूला मिल गया। अब करना क्या है, अब मुझे निकालना है CP। तो CP इज इक्वल टू वॉट, SP इंटू 100। SP इस केस में मैंने साइकिल कितने का बेचा था, वो बेचा था 800 रुपीज़। SP मेरा 800 रुपीज़ है, उसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 100 के साथ डिवाइडेड बाय 100। और इसमें मुझे जब मैंने साइकिल बेचा 800 रुपीज़ में तो मुझे लॉस परसेंट था 20%। तो 100 माइनस 20 लिखिए। तो ये जब सॉल्व करते हैं तो कितना मिल रहा है 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। तो देखिए यहाँ पर मुझे मिल गया है 100 इंटू 10 मतलब 1000 रुपीज़। तो मतलब कॉस्ट प्राइस जो था साइकिल का वो मैंने 1000 रुपीज़ में लिया था। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा सिखाना पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मैं इसी टॉपिक पर सेकंड पार्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।